ये जो आज हम यहाँ पे इफ्तिताह कर रहे हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। नंबर 1 यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में इस वक्त कायद आज़म यूनिवर्सिटी है और उसका ये हम सब कैंपस बना रहे हैं। इधर इस्लामाबाद के बाद ये दूसरी कायद आज़म की ब्रांच होगी यूनिवर्सिटी की जो इस इलाके में बन रही है और उसके साथ ये 35 एकड़ पे बन रही है और इसके साथ ये कैडर कॉलेज भी शुरू किया हुआ है और ये अरबों के मंसूबे हैं। ये मेरा ख़्याल है कोई 2, 3, 4 अरब की या 5 अरब का ये मंसूबा है। इंशाल्लाह ताला हमारे इस इलाके से, हमारे इर्द गिर्द के इलाके से या लाहौर से, या क्योंकि ये पंजाब का एक कैटर करना है इसने, क्योंकि इस्लामाबाद का जो मुल्क के वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, पूरे मुल्क के बाहर के मुल्कों से भी उधर कायद आज़म यूनिवर्सिटी में आके पढ़ते हैं। तो इधर ये मैं समझता हूँ लाहौर या जो गुजरांवाला या फैसलाबाद सारे के बच्चे इधर पढ़ेंगे आके ये, और हमारे बच्चों को बिलखसूस बहुत बड़ी सहूलत है। ये तालीम की तरफ एक बहुत अहम हमारा कदम है इस इलाके की बेहतरी के लिए। और इसी तरह कैडर कॉलेज है, वो भी 85 में उसका एक है कैडर कॉलेज, उसकी ब्रांच इधर बन रही है और 85 में कुछ हमारे बच्चे इधर से पढ़ते हैं। ये जो हमारा इलाका है मुझे पता है क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ उनके एडमिशन के मामला थे या दूसरे, तो वो वहाँ पे मैं फ़ोन करता था। तो ये बहुत अहम 2 मंसूबे हैं जो तालीम के और हमारे नौजवान बच्चों के लिए हैं जो आगे उनकी मसला है या कैडर कॉलेज से तालीम हासिल करेंगे। तो ये बहुत बड़ी अहम, मैं बार बार बात कर रहा हूँ इसलिए कि मुझे पता है ये कितना अहम है और आपको भी पता है। और ये बड़े दरीना मुतालबा था यूनिवर्सिटी का इस इलाके के लिए, वो पूरा किया है। और साथ कैडर कॉलेज का खुद ही मैंने सोचा था कि इधर कैडर कॉलेज होना चाहिए और आज अल्लाह के फजल से वो बनने जा रहा है। इसी तरह ये वज़ीर आज़म साहब जो हमारे उस वक़्त थे, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये मंसूबे मंजूर किए थे और ये आकर इफ्तिताह भी उन्होंने, आपको याद होगा, इधर किया था। आज बाकायदा इसकी फाउंडेशन जो बुनियाद है वो रखी जा रही है और यही है भी हमारे पास है, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो ये आज के बाद स्पीड से आपने करना है तो इसको मुकम्मल करेंगे और इंशाल्लाह ये आपको इसकी मुबारक हो, इस इलाके को मुबारक हो। और ये एक हमारा, मेरी तरफ से हकीर या मुस्लिम लीग नून की तरफ से या हमारी क़यादत की तरफ से हकीर सा तोहफ़ा है हमारे इलाके के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो मैं ये कावश जो है ये, क्योंकि पिछले 5 साल हम अपोजिशन में रहे हैं लेकिन मरकज़ में हमें कुछ 14, 15 या 16 महीने मिले हैं। उन 16 महीनों में मैंने कोशिश की है कि जो कुछ मैं आपके इलाके लिए कर सकता हूँ वो करूँ और अल्लाह ताला के फजल से कोई 70 अरब के मंसूबे यहाँ शुरू किए हैं पिछले 16 महीनों में। जो पिछले 5 साल ज़ाया हुए थे कोशिश किया उसका ज़ाला किया जाए। इंटरचेंजेस शुरू किए हुए हैं, सड़कें जो बर्बाद हुई हैं उनको इंशाल्लाह हम दोबारा शुरू करेंगे। आपको पता है सारी सड़कें मैंने बनाई हैं लेकिन कुछ ख़राब हुई हैं। तो ये हमारे इलाके की बेहतरी की तरफ, अगर वो 5 साल एक नलायक, झूठी और धोखा देने वाला शख्स वज़ीर आज़म ना होता तो शायद आज 5 साल बाद ये इलाका हमारा बहुत आगे जा चुका होता, जो पहले बहुत अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर है। ये मुझे कहने में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने इस इलाके को पाकिस्तान में बेहतरीन इलाका बनाने की कोशिश किया पाकिस्तान में। और आज आप वाकई, मैं अगले दिन एक ज़िले में गया हुआ था इलेक्शन के सिलसिले में, ये वाकई मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा इलाका इतना अच्छा हो चुका है और इसको और बेहतर करेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है। 8 फरवरी में आपने भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून को और मियां नवाज शरीफ को हमें कामयाब कराना है और इंशाल्लाह आपकी हुकूमत बनने जा रही है। तो वो 5 साल की कसर भी निकालनी है, वो कमी भी दूर करनी है और आइंदा जो हमारे जहन में चीज़ें हैं या मेरे ख्वाब हैं या मेरे प्रोग्राम हैं उनको भी पूरा करना है। तो आप था मेरा यहाँ यूनिवर्सिटी बनाऊँ, कैडर कॉलेज बनाऊँ, आपको रास्ते दूँ। मोलनवाल जो पुल है उसका बड़ा दरीना मुतालबा था, वो भी अरबों हाँ का मंसूबा है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये 2-3 साल में आपको चीज़ें मिलेंगी और हमारी ज़िंदगी में और बेहतरी आएगी। तो हिस्सा लें और कामयाब कराएं। बड़ी
देखिए, पहले तो करारदादें बड़ी अहम होती हैं हमारे जो पार्लियामेंट है, नेशनल असम्बली या सेनेट, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं होती, ये एक सिफारिश होती है। और अक्सर करारदादें, बहुत अहम करारदादें हमने पास की हैं, लेकिन कभी हुकूमत ने मानी नहीं। नेशनल असम्बली में जो सही नुमाइंदा हाउस है, ये इधर आए हुए हैं सैनेटर्स, बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये मुंतखब तो हो जाते हैं। लेकिन उधर मैंने जो देखा 14 बंदे उधर थे, 16 में बैठे हुए, और जो पता चला है कि वो कहते हैं जी अचानक किसी ने जेब से एक कागज़ निकाला और वहाँ पे बात कर दी। मेरा नहीं ख्याल, इलेक्शन कमीशन की वजाहत के बाद उन्होंने कहा कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और हम पे सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म लागू होता है, ये हमारे लिए कोई ख़ास है, इसकी अहमियत नहीं है। तो इलेक्शन 8 फरवरी को उन्होंने वजाहत दी है, तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को होंगे। साजिश हुई है या 14 बंदे बैठ के, आप बताएं, कोरम ही नहीं था। कोरम 25 का या 24 का है, तो कोरम के बगैर तो वैसे ही जो भी कार्रवाई होती है वो इल्लीगल होती है, वो रूल्स के मुताबिक नहीं होती। लेकिन मैं वो फिर अगर सही 100 का 100 भी पास करता तो वो सिफारिश होती। लेकिन जो आप तरीके इंसाफ की बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं उसका मैं कह सकता, लेकिन मैंने जो पढ़ा है तरीके इंसाफ PPP और PMLN ने उसकी वजाहत कर दिया कि हम 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं, हम उस करारदाद को नहीं मानते। और पीपल्स पार्टी ने शो का नोटिस भी दे दिए अपने 2 जो सेनेटर उधर बैठे हुए थे कि आप खामोश क्यों रहे हैं। तो पार्टियां जो हैं वो तमाम के बयान आ गए हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। अच्छा राना साहब, 2-3 दिन में आप देखेंगे, 12 तारीख से पहले पहले टिकट देने हैं, क्योंकि 12 को निशान जमा कराने हैं, तो उससे पहले हो जाएंगे। लेकिन 2-3 दिन में इंशाल्लाह फाइनल हो जाएंगे, बल्कि 70-80% तो काम हो चुका है। लेकिन क़यादत चाहती है हम इकट्ठे ही जो जहाँ जहाँ पे कुछ मसले हैं वहाँ पे सारे वो फैसला करें, इकट्ठी ही हम लिस्ट जारी करें, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में हो जाएंगे। आपको क्या फिक्र है? आपके सामने आपका कैंडिडेट खड़ा है।